Standard 7, textbook page number 71. Now we discuss about the try this. The bar graph figure 3.2 shows the result of survey to test water resistant watches made by the different companies. बस ये 3.2 के पेज पे जो बार ग्राफ बनाया है बस वो है वाटर रेजिस्टेंट बार ग्राफ बनाया है, डिफरेंट कंपनी ने उसका ग्राफ है, उसके ऊपर से ये क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं. Each of these companies claim that their watches were water resistant after a test. The above results were revealed. मतलब जो चारों कंपनी है, all four companies are claim that कि their watches were the best, they are the water resistant. So now you should draw this graph in a graph paper. ये आपको ग्राफ बुक में ड्रॉ करना है और ये क्वेश्चन के आंसर भी ग्राफ बुक में ही लिखना है. नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट ग्राफ. Question: Can you work out a fraction of the number of the watches that leak to the number tested for the each company? ये देखो, ये ग्राफ में जो फर्स्ट प्लेन ग्राफ है वो कितना टेस्ट हुआ है. तो कंपनी ए ने 40 टेस्ट किया है, उसमें से उसकी नंबर दैट लीक मीन्स वो ख़राब है वॉच वो कितनी है 20. तो इसका फ्रैक्शन क्या रहेगा आपका 20 डिवाइडेड 40. 20 डिवाइडेड 40 आपका फ्रैक्शन रहेगा. नाउ अबाउट द कंपनी बी. तो टोटल 40 टेस्ट एंड 10 शुड बी नंबर दैट लीक. तो फ्रैक्शन ऑफ द कंपनी बी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड 40 इक्वल टू 1/4. नाउ द कंपनी सी. टोटल टेस्ट नंबर 40 एंड द लीक रिपेयर वॉच was 15 means fraction of the company C equal to 15/40 and make a split it. 5 3s are 5 8s are, answer is 3/8. Now the company D total 40 watches and resistance is 25. तो 25 by the 40 means the leak fraction is 5/8. तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1A आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है. और इससे पता चला कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं. फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, टोटल टेस्टेड और वॉचेस दैट लीक, इस तरह से ये फॉर्मूला लेना है. बराबर. आपके मार्क का फ्रैक्शन करना है तो कितना है, तो भाई 25 में से कितना मार्क्स आएगा 25. इट इज़ द डिनोमिनेटर एंड वॉट एवर यू गॉट दैट इज न्यूमरेटर. नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. Could you tell on the basis which company has the better watches? तो ये ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा कि कम से कम लीक्ड, कम से कम ख़राब वॉचेस किसी के पास है, तो कंपनी बी. और ये आपके फ्रैक्शन से भी पता चल जाएगा कि भाई 1/4 मीन्स कंपनी बी इज हैज़ वेरी लेस लीस्ट फैक्टर. तो आंसर उसका लिखेंगे Company B has watches with a least leakage. Company B has better watches than other company. तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन ग्राफ आप ग्राफ बुक में लिखेंगे और जो उसके सामने वाला जो पेजेस है वहाँ पे इस तरह से आप उसका सॉल्यूशन लिखेंगे. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 2. Sale of English and Hindi books in the year 1995, 1996, 1997 and 1990 are given below. पर ये 4 years के अंदर कितनी बुक सेलिंग हुई है उसका आपको टेबल दिया है, डेटा दिया गया है. पर इट इज़ द क्वांटिटी डेटा और दिस इज़ द क्वालिटी डेटा. दिस इज़ ऑन अ एक्स एक्सिस, दिस इज़ ऑन अ वाई एक्सिस. आई विल ड्रॉ दिस ग्राफ एंड आई एम शोइंग टू यू. इसके लिए मैंने यूनिट आपका लिया है, स्केल लिया है. स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 50 बुक्स. पर जो प्लेन है वो इंग्लिश बुक्स है और जो शेडेड है दिस इज हिंदी बुक्स. नाउ 9 एक्स एक्सिस ईयर्स, वाई एक्सिस नंबर ऑफ द बुक्स एंड नाउ ग्राफ 350 एंड 500. तो सी दिस 1995 में ये रहा 350 और ये 500. पर तो ये 2 कॉलम मैंने बनाया है. नाउ 1996 400 एंड 525. दिस इज 400 1996, दिस इज 525. ये 550 से एग्जैक्टली हाफ. नाउ 1997 450 एंड 600.
this is 450, this is 600. 1998 620 and 650, 620 and 650। तो इस तरह से पूरा ग्राफ पेपर में आप उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ बुक में, और फिर उसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। चलो, गोइंग टू क्वेश्चन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ द लैंग्वेज बुक लिस्ट? इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस इन द सेल? कौन से ईयर में जो बुक सेलिंग का डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश बुक का सबसे कम है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो डिफरेंसेस लिखने हैं। तो 1995 में बुक्स कितनी थी? 500 माइनस 350। 1996 में इस तरह से सारे ईयर का आप डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस में जो बिगर नंबर है वो ऑलवेज फर्स्ट आता है, तो यू शुड राइट डाउन दिस एंड यू गॉट दिस। डिफरेंस से क्या पता चला? तो इन 1998 30 बुक्स, बट ओनली द डिफरेंस इज 30। सो द डिफरेंस इन द सेल ऑफ द टू लैंग्वेज बुक्स वॉज लीस्ट इन 1998। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 उसका क्वेश्चन लिखेंगे और ये रहा उसका सॉल्यूशन। बट ग्राफ बुक में ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके साथ, दैट यू शुड राइट डाउन दिस ऑल। क्वेश्चन 2b, कैन यू से दैट द डिमांड फॉर द इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर? जस्टिफाई। आप कह सकते हो कि इंग्लिश की बुक का डिमांड फास्ट हो रहा है, तो सी दिस। तो फ्रॉम 1995 टू 1998 द डिमांड ऑफ इंग्लिश बुक्स रोज। देखो 1995 से 1998, 1995 में कितनी बुक्स थी? 353 और सेलिंग हो रही थी। 1998 में कितनी हुई? 620। इस तरह से हिंदी बुक देखो 1995 में कितनी थी? 500। इट शुड बी रोज 650 इन 1998। तो नाउ यू शुड राइट डाउन द डिफरेंसेस ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी बुक। देखिए इंग्लिश बुक्स का डिफरेंस रहेगा 270 बुक्स, मीन्स उसका डिमांड 4 साल में 270 जितना इंक्रीज हुआ, और हिंदी बुक्स का 150 जितना इंक्रीज हुआ। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द डिमांड फॉर द इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर। तो अच्छे से आपको ये सारे एग्जाम्पल और ये ट्राई दिस आपको ग्राफ बुक में लिखना है। आज का काम यहाँ पे 3.2 के बाद का जो है वहाँ से चालू होगा। एग्जाम्पल 8 से आप ग्राफ बुक ही यूज़ करेंगे। ओके, ओवर।